हाय एवरीवन। सो आज से हम एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो टारगेट करेगी वेरियस एचपी एग्ज़ाम जैसे एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी एक्सेट्रा। हमने पुराने पेपर एनालाइज करके पिछला ट्रेंड देखा है जो इन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बेसिक से थोड़ा मॉडरेट लेवल तक पूछे जाते हैं, ज़्यादा एडवांस लेवल इसमें पूछा नहीं जाता। सो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मॉडरेट लेवल तक जाएंगे। बेसिक से आपके क्वेश्चन हर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और हम थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे ताकि आने वाला कोई नया क्वेश्चन बने तो हम उसको भी कवर कर सकें। सो हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज से जो बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और इस टॉपिक की बहुत ही अहमियत है। ये टॉपिक आने वाले सभी टॉपिक्स का बेसिस है, जैसे आने वाले टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, उनमें परसेंटेज का बहुत उपयोग होगा। प्रॉफिट लॉस में भी इसका बहुत उपयोग होगा। सो परसेंटेज का मतलब है परसेंट का मतलब होता है 100 में से। जैसे आपके मार्क्स आते हैं 100 में, जैसे आपके मार्क्स हम जनरलाइज करते हैं, जैसे आपके 10th में होंगे 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 में 100 नंबर का होगा तो 500 में कितने आए, जैसे आए आपके 400 तो 400/500 ये आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में आपका इतने नंबर आए। जब आपसे पूछेंगे आपके कितने परसेंट नंबर आए, 400/500 गुना 100 कितने परसेंट नंबर आए आपके, 80% नंबर। हम बोलेंगे आपके जनरलाइज करके 100 में से 80 नंबर आए तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना, 100 में से कितना आपका आंकड़ा है या डाटा है। सो इसको बोलते हैं हम परसेंटेज। सो हमारी परसेंटेज का आगे काम है, हमें कन्वर्जन आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ये हमें आना ही चाहिए, बेसिक है ये मैथ्स का। परसेंटेज का बेसिक यही है कन्वर्जन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत इजी कर सकता है आने वाले हर क्वेश्चंस में, जैसे टाइम, स्पीड एंड वर्क में करेंगे या प्रॉफिट लॉस में करेंगे, उसमें ये हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। अब जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमें कोई फ्रैक्शन परसेंटेज दी गई है, जैसे ये दी है 20%, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये है कि डिवाइड परसेंटेज वैल्यू बाई 100। जो परसेंटेज वैल्यू हमें दी गई है, जैसे 20% दी है, इसको हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया 2 5 से 10 तो 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आई हमारी 1/5। वैसे ही 12 मिक्स टू 1/2%। अब इसको कैसे खोलते हैं, इसको ऐसे खोलते हैं जैसे 12 इंटू 2 + 1, 12 इंटू 2 + 1/2। तो ये आ गया हमारा 12 to 24 + 25, 25/2%। ये अब हमारा परसेंटेज में है। अब इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से। तो आ गया 25/2 इंटू 100, 25 × 25 25 4 और ये आ गया 1/8। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 1/8। वैसे ही इसको करेंगे 11 9 99 + 100, 100/9 परसेंटेज। अब इस परसेंट वैल्यू को करेंगे फ्रैक्शन में, दैट इज इक्वल टू 100/9 इंटू 100। तो ये आ गया 1/9। वैसे इसको करेंगे 50/3%, तो ये आ गया 50/3 इंटू 100, 1/6 फ्रैक्शन वैल्यू। सो इसी तरह हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो अगला हमारा ये है फ्रैक्शन से परसेंटेज में। जो ये फ्रैक्शन है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टोटल हमारी वैल्यू ये है 9 और उसमें उसका एक पार्ट, 9 का एक पार्ट। वैसे ये 1/4 मतलब 4 टोटल है और उसका एक पार्ट। जैसे मान लिया हमारे पास 4 बंदे हैं, 4 बंदों का शेयर है, तो हर बंदे का शेयर कितना आएगा, एक पार्ट 4 बंदों में से। यह आ गया हमारा फ्रैक्शन वैल्यू। और अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, एक बंदे का पार्ट कितना होगा, 1/4। और इसी को हम परसेंटेज में बोलें तो इंटू 100, तो हमारा आ गया 25%। तो हम देखो ये लिखा है फ्रैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100, फ्रैक्शन वैल्यू मल्टीप्लाई। जैसे हमारे पास 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको हम करेंगे 1/5 इंटू 100, तो ये आ गया 20%। वैसे हमारे और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 1/20, तो 1/20 को करेंगे 1/20 इंटू 100, ये आ गया 5%। वैसे ही 1/10 इंटू 100, ये 10%। तो इसी तरह हम करेंगे। अब एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें जैसे ये डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं आ गई, जैसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में लिखा होगा 20% ऑफ दिस या 10% ऑफ दिस, तो उसमें हम डायरेक्ट इस फ्रैक्शन को लगा सकते हैं। तो इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ फ्रैक्शन है
ये हर एस्पिरेंट को याद होनी चाहिए। जैसे 1/1 का मतलब होता है 100%, 1/2 50%, 1/3 33:1/3%। इसको ऐसे लिख सकते हैं 33.333%। वैसे 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 60 to 2/3%, 1/7 14 से 2/7%, 1/8 12:1/2%। ऐसे ये 1/1 से लेकर 10 तक वैल्यू सबको याद होनी ही चाहिए। इसका इसका मेन इम्पोर्टेंस इसमें है कि ये हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही फास्ट कर देगा। हमारी कैलकुलेशन इससे बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। सो ये वैल्यूज़ हर आदमी को याद होनी ही चाहिए। और इससे ज़्यादा एडवांस जाना है किसी को तो इससे 1/10 से आगे 1/20 तक वैल्यू याद होनी चाहिए। सो इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। 1/6 को करेंगे तो 1/6 इंटू 100। वैसे ही 1/8 इज़ 1/8 इंटू 100%। ये परसेंट में आया है 100/6%। इसको आगे काट भी सकते हैं। वैसे ही आ गया फोटोजाइट 25%, ये आ गया 25/2%। वैसे ही 1/4 है, 3/4 है। अब देखिए 1/4 का कितना परसेंट आ गया, 1/4 इंटू 100, ये आ गया 25 चौका 100 25%। अब हमारे पास 3/4 है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 इंटू 100, या फिर ऐसे लिखो इसको 3 इंटू 1/4। अब 1/4 की जो मैंने लिखो अभी बताया था 1/4 की वैल्यू होती है 25%। तो ये आ गया सीधा ही 3। तो हमारी बीच में वीडियो रिकॉर्डिंग रुक गई थी, तब हम फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं। 3/4 को हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 100। जब हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे तो 3/4 इंटू 100, फ्रैक्शन इंटू 100। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 1/4। 3 इंटू 1/4, अब 1/4 की वैल्यू है हमारी 25%, तो इसको हम सीधे लिखते हैं 3 इंटू 25%, दैट इज इक्वल टू 75%। ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम जो मैंने पहले आगे बताई थी, इन स्टैंडर्ड वैल्यू से हम सभी वैल्यूज़ को आराम से निकाल सकते हैं। जैसे 7/4 आ गया, 7 इंटू 1/4, 7 इंटू 25% इज इक्वल टू 175%। वैसे ही अगर ये वैल्यूज़ याद हो जाएंगी तो कठिन से कठिन जो फ्रैक्शन होगी हमारी वो आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/9 को हम लिख सकते हैं 11:1/9%, जो कि हम निकाल सकते हैं जो फ्रैक्शन से हम निकालते हैं 1/9 इंटू 100 करके। तो 100 को हमने डिवाइड कर दिया 9 से, तो 9 1 ज़ा 9, 9 एंड 1 बच गया, 9 1 0 आई, 9 1 ज़ा 9 और 1 बच गया। तो इसको हम लिखेंगे 11, ये पहले 11 मिक्स टू द फ्रैक्शन 1/9, तो ये 11:1/9%। वैसे ही 2/9 को 2 इंटू 1/9 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 11:1/9, तो ये आ गया 22:2/9%। वैसे ही हमारे पास 11/9 है, इसको अलग पेज में। जैसे हमारा 11/9% है, 11/9 हमारी फ्रैक्शन है, तो हम इसको लिखेंगे 11 इंटू 1/9। 1/9 है हमारा 11 इंटू 11:1/9%। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 11 ज़ा 121 और 11 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11/9। अब जो हमारी जो न्यूमरेटर है कभी भी परसेंटेज में जो न्यूमरेटर होगा ये कभी भी डिनोमिनेटर से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको हम फिर से खोल देंगे, 11 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 ज़ा 9, बचा हमारे पास 2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एंड 2/9। तो इसको हम लिख देंगे 121 प्लस ये जो 1 है प्लस 2/9। हमारी जो ये होती है 11:1/9, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 प्लस 1/9। तो ये आ गया हमारा, इसको इक्वल टू करेंगे 121 प्लस 1 122:2/9%। इसी को मैंने ऐसे पीछे सॉल्व करा हुआ है। तो ये आ गया 121:2/9%। और अगर हम ये तो हमारे स्टैंडर्ड इंटीग्रल स्टैंडर्ड से आराम से हो गया, पर अगर हम इसको 11/9 इंटू 100 करके निकालते तो बहुत ही लंबी कैलकुलेशन आती है। इसके लिए हमें जो वैल्यूज़ है ये याद होनी चाहिए, ये आगे हमारी कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। 1/1 100%, 1/2 50%, ये सभी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। तो आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इनको प्रैक्टिस करना है। और एग्ज़ाम के लिए आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ताकि आप क्वेश्चन उनको अच्छे थोड़े टाइम में कर सकें। तो मिलेंगे अब अगली वीडियो में।
अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।